subject science, your chapter is combustion and flame. Now in this chapter we will study about the burning and fire. हम लोग इस chapter में burning और fire के बारे में पढ़ेंगे और उससे डील करेंगे. तो इस chapter में first हम combustion पढ़ेंगे, फिर flame पढ़ेंगे. combustion जानते हैं क्या होता है? The chemical process in which substance react with oxygen and produce oxides and release energy is called combustion. Means वो chemical process जहाँ पे substance oxygen के साथ मीन्स oxygen के present में जो substance है वो burn करते हैं और oxide को produce करते हैं और energy को release करते हैं. chemical process या फिर chemical change क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर कुछ फॉर्म हो रहा है, न्यू फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज बोलते हैं. केमिकल जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. मीन्स हम उस सब्सटेंस में वापस उस फॉर्म मीन्स सब्सटेंस को उस फॉर्म में वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते. जैसे फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे आपका आइज है और उसको आप वाटर में कन्वर्ट करें तो उस वाटर को फिर से आप आइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं. बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता. जैसे आप वुड को बर्न कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो वो ऐश में कन्वर्ट होता है. मीन्स जो लकड़ी है वो जल के राख बनता है, तो आप उस राख को फिर से लकड़ी नहीं बना सकते, उसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं. एक पेपर का शीट को अगर आप स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं वो भी आपका फिजिकल चेंजेस है. आप सोचेंगे कि ये जो स्मॉल पीसेस पेपर है उसको आप फिर से मीन्स जो पेपर है, जो पेपर का शीट है उस पर कन्वर्ट नहीं कर सकते. बट जो पेपर है वो पेपर ही के फॉर्म में है, उसमें कोई फॉर्म न्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए वो फिजिकल चेंजेस है. बट अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो उसका ऐश हो जाएगा, वो राख बन जाएगा, तो वो आपका केमिकल चेंजेस है, केमिकल प्रोसेस है. तो कंबशन भी आपका एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ. मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं. अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई या फिर एयर का सप्लाई को बंद कर देंगे तो आपका कंबशन वहाँ पे होना स्टॉप हो जाएगा. जैसे कोई भी चीज़ जल रहा है, आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हैं. अगर कोई कैंडल को आप जलाइए और उसके ऊपर एक ग्लास या फिर ऐसा कुछ रखिए जिससे आप वो ट्रांसपेरेंट हो. ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है कि आप वन साइड से अनदर साइड क्लियर इमेज को देख सकें. अगर आप उस जलते कैंडल के ऊपर उसको रखिएगा तो आपका जो कैंडल जल रहा है वो जलना बंद हो जाएगा. ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देते हैं तो जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाता है. तो कोई भी सब्सटेंस जो है अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो जलना बंद हो जाता है. आप मूवी में भी देखे होंगे, अगर कोई किसी आदमी को आग लगाया, उसके क्लोथ्स में आग लगाया है तो वो क्या करते हैं, लोग उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं. आप सिंथेटिक फाइबर में पढ़े हैं, ब्लैंकेट क्या करता है, हमारे बॉडी को वार्म करता है. उसमें क्वालिटी होता है कि वो वन साइड से अनदर साइड के एयर को पास ऑन होने से रोकता है. तो ब्लैंकेट डालने से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है. या फिर कहीं किसी बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग जल रहा है, आग लगा हुआ है, तो लोग उस पर पानी डालते हैं. पानी डालने से दो चीज़ होता है,
टेम्परेचर लो हो जाता है और अगर हम फोर्सफुली वाटर डाल रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भी स्टॉप हो जाता है। कोई भी जो सब्सटेंस जलने के लिए सबके अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। जैसे आपका पेपर है, अगर आप पेपर जला रहे हैं और कोई वुड जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो पेपर आपका जल्दी चलेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो लो है, वो जल्दी जल जाएगा। बट आपको लकड़ी जलाने के लिए आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हर सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर भी होता है। तो कम्बशन तभी होगा जब ऑक्सीजन सप्लाई हम देंगे। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई स्टॉप हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो आपका कम्बशन वहाँ पे होना स्टॉप हो जाएगा। नाउ प्रोड्यूस ऑक्साइड, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। और क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म हीट, लाइट एंड समटाइम्स साउंड। कुछ जो भी सब्सटेंस चलता है वो हीट देता है, लाइट देता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें साथ में साउंड भी देते हैं। जैसे आपका कैंडल जल रहा है, वो हमें लाइट दे रहा है, हीट भी दे रहा है। वो लाइट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू हीट, वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आपका लकड़ी जल रहा है या चारकोल जल रहा है तो वो आपको हीट ज़्यादा देंगे बट लाइट उतना नहीं देते हैं जितना आपका कैंडल देगा, और वो भी साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। बट अगर आप क्रैकर जला रहे हैं, जैसे पटाखा जला रहे हैं, उसमें भी हीट लाइट होता है और वो साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी कम्बशन होता है वो एनर्जी को भी रिलीज करते हैं, और एनर्जी आपका फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है, और समटाइम साउंड भी होता है उस सब्सटेंस के साथ। तो कम्बशन आपको क्लियर हुआ कि क्या होता है। कम्बशन होता है द केमिकल प्रोसेस, मीन्स ऐसा अगर कोई सब्सटेंस जल रहा है तो उसको आप वापस उस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वो केमिकल प्रोसेस होते हैं इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई होना बहुत जरूरी है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इट मीन्स वहाँ पे कम्बशन प्रोसेस होना स्टॉप हो जाएगा। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ऑक्साइड को फॉर्म करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। आप देखोगे कोई भी चीज़ जलता है या कोई सब्सटेंस जलते हैं तो वो हीट, लाइट और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें साथ में साउंड भी देते हैं। अब देखते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। Combustible substance, हम combustible उसको बोलते हैं the substance which burn in oxygen, ऑक्सीजन और एयर दोनों सेम है, is called combustible substance। मीन्स अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में जल रहा है तो उसको हम combustible substance बोलेंगे। जैसे एलपीजी गैस हो गया, वैक्स हो गया, जो कैंडल होते हैं वो वैक्स के बने होते हैं, क्लोथ हो गया, पेपर हो गया, कोल वुड, ये सब चीज़ जो होता है उसको हम combustible substance बोलते हैं। ये सब जलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो नहीं जलेंगे। फिर हम देखते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। The substance which
The substance which not burning oxygen air is called non-combustible substance. उसको हम non-combustible substance बोलते हैं. Example वाटर हो गया, सीमेंट, सैंड, ये सब जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. मीन्स आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर पानी में आग नहीं लगा सकते, सीमेंट में भी आग नहीं लगता, सैंड में भी नहीं लगा सकते. तो ये सब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं. कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं, वो कंबशन को फॉर्म करते हैं, वो कंबशन प्रोसेस में जाते हैं. क्या होता है जब कैंडल जलता है? तो कैंडल आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कैंडल को जलते हुए. आप सोच रहे होंगे जो कैंडल का वैक्स होता है, जो मुंह होता है वो जलता है, बट ऐसा नहीं है. जो वैक्स का जो वेपराइज फॉर्म होता है वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, वो जलता है, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है. Wax melt then burn matchstick brought near to candle. जब हम कैंडल के नियर, जो कैंडल है आपका, उसके सामने जलते हुए मैचस्टिक में माचिस को लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो वैक्स होता है, जो मुंह होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, पिघलना स्टार्ट होता है. जो मोल्टेड वैक्स होते हैं, जिनसे पिघलता मुंह होता है, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. उसके बाद जो लिक्विड वैक्स होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो वेपर होता है वो बर्न करता है, जिससे हमें जो कैंडल होता है वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है. तो ये जो कैंडल वैक्स होते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन होता है. जब हाइड्रोजन या कार्बन रिएक्ट करता है
जो कैंडल गैस होता है वो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं ना उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब देखिए कंबशन में ऑक्सीजन के साथ जो भी जो सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, और जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो वाटर को भी फॉर्म करता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे करते हैं जो हमें साथ में वाटर मिक्स देते हैं। जैसे आप कोई चीज़ जल रहा होगा उसके सामने हाथ लेके जाइएगा, देखिएगा कि जो आपका हैंड होगा वो मॉइस्चराइज होना स्टार्ट हो गया, मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा नमी आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये जब कोई चीज़ जलता है तो साथ में वाटर को भी फॉर्म करता है। क्या होता है जब फॉसिल फ्यूल बर्न करता है, आप तो देखे थे फॉसिल फ्यूल क्या होता है, हमें डेड ऑर्गेनिक से मिलता है, जमीन के नीचे से मिलता है। उसमें भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, पर साथ में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन सल्फर भी जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ बर्न कर रहा है तो वो ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, इट्स मीन्स न्यू कॉम्पोनेंट को फॉर्म कर रहा है, जिससे हम उसको केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। और कोई भी चीज़ बर्न करेगा उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में वो वाटर को भी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, और कुछ चीज़ ऐसा होता है जो हमें साउंड भी देते हैं। तो ये आपका था कंबशन क्या होता है। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ेंगे।